Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is related to Kuril Island, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of international relation. So let's get started with our topic. See basically why it is in news. देखो रिसेंटली हुआ क्या है, जापान ने डिस्क्राइब किए 4 आइलैंड्स जिसकी ओनरशिप जो है वो डिस्प्यूट में है, किन के साथ, रशिया के साथ, एज इलीगली ऑक्यूपाइड इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ अ डिप्लोमेटिक ब्लू बुक। ये जो यूज़ है स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज का जो अंडरस्कोर की गई है, या फिर हम कहें वो ये बताती है ये जो रिलेशन है दोनों साइड्स के बीच में अमिड द रशिया इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। रशिया रेफर करता है इन आइलैंड्स को एज अ कुरिलिस आइलैंड, जहाँ पे जापान इनको बोलता है नॉर्दर्न टेरिटरीज। जापान जो है उनके सिमिलर डिस्प्यूट्स है रिगार्डिंग नॉर्दर्न टेरिटरीज विद साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया रेफर करता है इन आइलैंड्स को डोकोडो आइलैंड। मीन्स एज पर द कंट्री नेम जो है आइलैंड का वो चेंज हो रखा है। क्या है डिप्लोमेटिक ब्लू बुक, उसको पहले देख लेते हैं। देखो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक ऑफ जापान एक एनुअल रिपोर्ट है जो जापान के फॉरेन पॉलिसी जो है वो निकालती है, और ये बताती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो पब्लिश की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन जापान। इसको पब्लिश किया जाता है हर साल सिंस इट्स फर्स्ट इशू इन सितंबर 1957। अब जोग्राफिक लोकेशन और सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कुरिल आइलैंड की। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो कुरिल आइलैंड जो है वो स्ट्रेच हो रखा है फ्रॉम जापानीज आइलैंड ऑफ होकाइडो टू द सर्दर्न टिप ऑफ रशिया कमचत्का पेनिनसुला, जो सेपरेट करता है ऑक्सको सी फ्रॉम द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। जो चेन है वो पार्ट ऑफ द बेल्ट ऑफ जियोलॉजिक इंस्टेबिलिटी है जो सर्कल कर रही है पैसिफिक या फिर कहे रिंग ऑफ फायर को, और कंटेन करती है एटलीस्ट 100 वॉल्केनोज, जिसमें से 35 अभी भी एक्टिव है और काफ़ी सारे हॉट स्प्रिंग है। सिग्निफिकेंस की बात करें, नंबर 1 इज़ नेचुरल रिसोर्स। ये आइलैंड सराउंड है बाय रिच फिशिंग ग्राउंड से, और इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऑफशोर रिजर्व है ऑयल और गैस का। सेकेंड सिग्निफिकेंस है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। रशिया ने डिप्लॉय की मिसाइल सिस्टम इन द रीजन। रशिया प्लान कर रहा है एक सबमरीन प्रोजेक्ट को, और उसका इंटेंट है कि प्रिवेंट करना एनी अमेरिकन मिलिट्री यूज ऑफ द आइलैंड। नेक्स्ट इज कल्चरल इंपॉर्टेंस। जो जापानीज के लोग हैं स्पेशली कंजर्वेटिव इन होकाइडो, वो इमोशनली अटैच है इस आइलैंड के साथ। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट की, और आप जो है मैप में भी देख सकते हो कुरिल आइलैंड को। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कुरिल आइलैंड जो है वो डिस्प्यूट है जापान और रशिया के बीच में इज ओवर द सोवरेनिटी ऑफ साउथ कुरिल आइलैंड। जो साउथ कुरिल आइलैंड है वो कंप्राइज होता है इतरोफू आइलैंड, कुनाशरी आइलैंड, शिकोतन आइलैंड एंड होमाबाई आइलैंड। ये आइलैंड्स क्लेम किए जाते हैं जापान के द्वारा, बट ऑक्यूपाई किया गया है रशिया के द्वारा एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। ट्रीटी ऑफ शिमोगा की बात कर लेते हैं जो 1855 में हुई थी। जापान और रशिया ने कंक्लूड की थी ट्रीटी ऑफ शिमोगा, जिसमें कंट्रोल दिया गया था 4 सदर्न मोस्ट आइलैंड का जापान को, और रिमाइंडर जो थे वो रशिया को दिए गए थे। ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग 1875। ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग साइन हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में 1875 में, जहाँ पे रशिया ने सीड किया था पोजीशन ऑफ द कुरिलिस आइलैंड टू जापान, और उसके एक्सचेंज में अनकंटेस्ट किया था कंट्रोल ऑफ साइक्लिन आइलैंड। हाउएवर ये आइलैंड फिर से सीज किए गए सोवियत यूनियन के द्वारा एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। फिर एग्रीमेंट हुआ 1945 में, याल्टा एग्रीमेंट। 1945 में एज अ पार्ट ऑफ याल्टा एग्रीमेंट जो कि फॉर्मलाइज किया गया था 1951 ट्रीटी ऑफ पीस विद जापान, इन आइलैंड्स को सीड किया गया सोवियत यूनियन के द्वारा, और जापानीज पॉपुलेशन ने रिपैट्रिएट किया और रिप्लेस किया गया सोवियट्स के द्वारा। सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951 में जो साइन हुई थी, जो कि एलाइज और एंड जापान के बीच में थी। एलाइज किसके, ऑफ कोर्स रशिया के, 1951 में। और जापान ने जो बोला था कि जापान को जो है गिव अप करने चाहिए सारे राइट टाइटल क्लेम टू द कुरिलिस आइलैंड, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं सोवियत यूनियन की सोवरेनिटी को उसके ऊपर। वर्ल्ड वॉर 2 में जो मेन कॉम्बैटेंट थे वो एक्सिस पावर थी जापान इटली जर्मनी इटली जापान, और एलाइज थी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और टू द लेसर एक्सटेंट चाइना।
नाउ जापान सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन जो 1956 में हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। ये जो डिस्प्यूट है आइलैंड्स के बीच में उसकी वजह से कंक्लूजन नहीं हो पाया था पीस ट्रीटी टू द एंड वर्ल्ड वॉर टू। 1956 में डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर किया गया जापान और रशिया के द्वारा बाय जापान सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन। उस टाइम पे रशिया ने ऑफर किया था कि वो 2 आइलैंड जो जापान के क्लोजेस्ट है वो उनको देंगे, बट जापान ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया और 2 आइलैंड्स जो है वो सिर्फ 7% ऑफ द लैंड जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। नाउ करंट सिनेरियो क्या है? देखो इतने सारे एग्रीमेंट्स हुए, इतने डिस्प्यूट कंटिन्यू हुए, जापान स्टिल क्लेम करता है अपना हिस्टोरिकल राइट टू द सर्दर्न मोस्ट आइलैंड और उसने जो है रिपीटेडली ट्राई किया है परसुएड करने के लिए सोवियत यूनियन को फ्रॉम 1991 कि वो रशिया जो है वो आइलैंड्स को रिटर्न कर दे जापानीज़ की जो कि सोवरेनिटी है। 2018 में रशिया के प्रेसिडेंट और जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है साइलाइन पे मिले थे ऑन ईस्ट एशिया समिट और उन्होंने डिसाइड किया था ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एंड करने का बाय जापानीज पीएम एग्रीइंग टू नेगोशिएट बेस्ड ऑन 1956 डिक्लेरेशन। जो इम्प्लिसिटी है वो ये शो करती है कि जापान ने जो है 2 आइलैंड्स जो है वो गिव अप कर दिए थे सो दैट पीस मेंटेन किया जा सके रशिया के साथ। बट रशिया ने ये इंडिकेट किया कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की गई थी जापान और सोवियत यूनियन के द्वारा 1956 में, उनमें से कुछ भी ये मेंशन नहीं किया जाता अ बेसिस कि हबोमोई और शिकोतन आइलैंड्स को वही आइलैंड जो है रिटर्न करने चाहिए। तो अभी भी ये बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। फर्दर 2019 में जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लियर किया कि कंट्री जो है वो फेवर में नहीं है जो उनका कंट्रोल जो है विड्रॉ हो जाए उन आइलैंड से। जापान ये भी मानता है कि ये आइलैंड जो है वो इनहेरेंट पार्ट है नेशन के टेरिटरी के। तो जापान ने ये मेंशन किया कि उनका एम है इस पीस ट्रीटी को साइन करने का तभी जब वो टेरिटोरियल इशू जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। और अब आप ये देख सकते हो कि कैसे कैसे डिस्प्यूट्स जो है कुरिल आइलैंड पे बढ़ते गए इस वीडियो को पॉज करके। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success.